है प्रशांत जी। तुर्की, अज़रबैजान और चीन तीनों का बहिष्कार, तुर्की का एक टेलीविज़न चैनल, उसका ट्विटर हैंडल, फिर चाइना का शिंगुआ न्यूज़ एजेंसी, अज़रबैजान के साथ भी बिजनेस कारोबार, इन सब का बहिष्कार। ये तीनों, क्योंकि तुर्की, चाइना और अज़रबैजान तीनों ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन खुलकर नाम अगर देखिए आप तो शहबाज शरीफ ने सऊदी अरबिया का भी नाम लिया था, अमेरिका का नाम भी लिया था, उन्होंने यूएई का नाम लिया था, उन्होंने ब्रिटेन का नाम लिया था। तो क्या ये डिप्लोमेसी हमारी उस दिशा में जा रही है जहां अगर आपने पाकिस्तान का साथ दिया, जिन जिन कंट्रीज़ ने, उनका हम विरोध करेंगे? क्या इस दिशा में हम जा रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी उधर जा रही है? दूसरी बात महत्वपूर्ण कि जो कांग्रेस पार्टी अब खुलकर सामने आ रही है, राहुल गांधी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उसको किस रूप में देखा जाए? देखिए, तुर्की के सेब आप नहीं खाएंगे, तुर्की के सेब का बहिष्कार करेंगे मंडियों में, आपके अपने व्यापारी का नुकसान होगा। पहली बात, दुनिया में हंसी उड़ेगी। कोई ठोस कदम जो है वो उठना चाहिए, और ठोस कदम पहले तो जो ट्रंप ने आपके ऊपर रख दिया है, इन सब चीज़ों में मैं बात करूंगा। लेकिन पहली बात सोफिया कुरैशी की करते हैं राजीव जी, क्योंकि बहुत ही गंभीर मसला है। और जबलपुर बेंच ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने का आदेश दिया। 4 घंटे बीत चुके हैं। जी, मैं डॉक्टर पाठक की आशंका बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा भी यही मानना है कि बीजेपी की सरकार इनको एफआईआर नहीं होने देगी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे दें और तुषार मेहता वहां खड़े हो जाएं दलील लेकर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से। कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं राजीव जी, 2-3। एक ये कि सोफिया कुरैशी कोई ऐसी अफसर नहीं है कि उनका कोई रोल था और उनका नाम है सोफिया कुरैशी तो उनके ऊपर कुछ भी कह दिया जाए। सोफिया कुरैशी को जिस रोल के लिए उनको भद्दी बातें कही गई हैं बीजेपी की तरफ से, वो भारतीय सेनाओं की प्रवक्ता थी। वो दुनिया के मीडिया के सामने भारतीय सेनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वो है कर्नल सोफिया कुरैशी। वो कोई सेना में एक कोई कर्नल नहीं है। तो जो कहा गया वो भारतीय सेनाओं के लिए कहा गया, उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा गया। और ये मैं कल भी राजीव जी कहा था कि जब तक इसमें बीजेपी के टॉप लेवल के लोगों से इसका खंडन नहीं होता है, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है, मैं तो मानूंगा कि ये बीजेपी की राय है। और क्यों नहीं मानूं? कहां से विचारधारा के हिसाब से अगर सोफिया कुरैशी को मुसलमान होने पर ही अगर टारगेट किया गया है तो प्रधानमंत्री पंचरवाला कहते हैं, वहां से कहां अलग है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने किसके कहने पर विक्रम मिस्री को ट्रोल किया, उनकी बेटी को भद्दी भद्दी बातें कही? वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया, उसको गंदी गंदी बातें की, उसके चरित्र को उछाला सोशल मीडिया पे? ये तीनों मामले में विक्रम मिस्री, सोफिया कुरैशी, हिमांशी नरवाल, ये एक ही लोग हैं, एक ही विचारधारा है, एक ही जगह से डायरेक्टेड है और एक ही मकसद है। आप सोचिए कि ये कितनी खतरनाक विचारधारा है कि अगर भारतीय सेना इनकी तरह सांप्रदायिक ना दिखे, भारतीय सेना न्याय की बात करे, भारतीय सेना संविधान और लोकतंत्र की बात करे, तो ये भारतीय सेना के खिलाफ हो जाएंगे। इतनी खतरनाक विचारधारा जो है वो इस देश में पनप गई है। बहुत शर्म की बात है, और कांग्रेस को इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। देखते कब एफआईआर होती, मुझको तो उम्मीद कम है। लेकिन दूसरी बात, जो
सीज फायर की बात है जो कांग्रेस उठा रही है। सीज फायर हो गया, ट्रंप ने कहा हमने करवाया, आपने कहा ट्रंप ने नहीं करवाया, हमने किया, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, वो सब बातें चलिए आपने कह दी, हमने मान ली। सीज फायर का आउटकम क्या है ये तो बता दीजिए आप। 1 2 3 4 5 क्या आउटकम है उसका, किन शर्तों पे सीज फायर हुआ है। आज खबर थी कि डीजीएमओस की एक और मीटिंग होगी डी एस्केलेशन को लेकर जी। तो वो शर्तें कहाँ हैं? क्या वो जो द रेजिस्टेंस फोर्स फ्रंट है, टीआरएफ, जो लश्कर तैयबा का आउटफिट है, जिसने 2 बार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली, क्या उसको प्रतिबंधित करने की बात है उसमें शर्तों में? क्या लश्कर तैयबा या दूसरे और जो आउटफिट है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात है? आउटकम क्या है उसका? अगर ये माने कि टेरर, आतंकवाद ही उसका इस ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था, तो सीज फायर का आउटकम क्या वो देश को बताना चाहिए। बिल्कुल सूत्रों के माफिक नहीं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल साहब खुद आके बताएं जीएसएक्सपी कि ये 1 2 3 4 ये आउटकम है, ताकि देश उस पर चर्चा करे। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि कांग्रेस पार्टी को उठाने की और देश में चर्चा होनी चाहिए, पिछले 11 साल की विदेश नीति क्या थी। देश का हजारों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री की सैकड़ों यात्राओं में खर्चा हुआ है जी। सैकड़ों कह रहा हूं राजीव जी, 11 साल आप जा रहे हैं, ऐसे ऐसे देशों में जा रहे हैं जहां पे कोई रणनीतिक या राजनीतिक रूप से आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे देशों में जा रहे हैं जहां अडानी को बिजनेस करना है। तो ये जो 11 साल की विदेश नीति, इसका क्या आउटकम है? क्योंकि एक भी देश इस क्राइसिस में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। और क्यों मैं कह रहा हूं खड़ा नहीं हुआ? हमारा मोटिव, हिंदुस्तान का मोटिव था आतंकवाद। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया या उसके पहले या उसके बाद जब तनाव हुआ, तो सबने, देश के तमाम दुनिया के देशों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डी एस्केलेशन। जी। हिंदी में उसको कहें कि तनाव कम करें दोनों देश मिलके। तो डी एस्केलेशन जो है म्यूचुअल है, इंडिया पाकिस्तान दोनों पर बराबरी से लागू होने वाला शब्द है डी एस्केलेशन। तनाव कम करें हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसमें आतंकवाद की बात तो थी नहीं। तो आतंकवाद से प्रभावित हम लोग हैं, हमारे देश के 26 लोगों की जानें गई। इसको लेकर कौन सा देश जो है वो खड़ा हुआ कि हाँ ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जायज है, वो जस्टिस है? कोई नहीं खड़ा हुआ आपके साथ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 11 साल की विदेश नीति का आउटकम क्या है। बिल्कुल। और एक और बात की मैं चर्चा करूंगा सेकेंड राउंड में जब आऊंगा, जी। जातिवाद जनगणना हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं उसकी, वो हेडलाइन मैनेजमेंट के तौर पे लाया गया था। वो एक ऐसी गठरी उठा ली है प्रधानमंत्री मोदी ने, उस गठरी को खोल भी नहीं सकते हैं और उस गठरी को जमीन पर रख भी नहीं सकते। बिल्कुल चर्चा हम लोग जी, उस पर आगे आने वाले समय में भी बहुत